हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी का लेक्चर चल रहा है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आंसर हो जाएगा 25 भाग। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा भाग 20 में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? आंसर हो जाएगा भाग 4 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा भाग 9 में। अगला कोई पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? आंसर हो जाएगा भाग 9 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, वन लाइनर फॉर्मेट के सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सभी इसमें रखे गए हैं। ये रहा हमारा अगला कोई पॉइंट, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा चतुर्थ भाग में। संविधान के भाग 1 में वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा भाग 3 में। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा भाग 4 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से भाग हैं और कितने अनुच्छेद तक रखे गए हैं। चलिए पहला भाग देखिए, भाग नंबर 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कितने अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य का वर्णन है, अनुच्छेद 51 के काम में रखा गया है। भाग 5 में संघ का वर्णन है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य का वर्णन है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, 239 से 242 तक। ये सभी अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्रों का के बीच में जो संबंध है उसको दर्शाया गया है। भाग 11 में कितने अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं रखे गए हैं, 308 अनुच्छेद से अनुच्छेद 323 तक। भाग 15 में निर्वाचन का आयोग रखा गया है और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 324 से 329 तक। भाग 17 में राज्य भाषा का वर्णन है, अनुच्छेद 243 से 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, अनुच्छेद 368 में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा भाग 2 में। इसके पहले इसको बता दिया गया था। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में। अब देखते हैं संविधान की कुछ प्रमुख अनुसूचियां हैं उसके बारे में, अनुसूचियां और उन अनुसूची का अनुच्छेद, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, संविधान सभा की
प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? आंसर हो जाएगा 12। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? आंसर हो जाएगा पहले संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 52 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में अनुसूची कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका का। भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से रखा गया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्याय पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध है पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन का संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे, आप लोग को भी पता चल रहा होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आने वाले हैं सभी पेपरों में। ये रहा हमारा अगला पॉइंट। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? आंसर हो जाएगा शपथ तथा प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची में। भारत के संविधान को 6वीं अनुसूची का प्रमुख उपबंध संबंधित है जनजातीय क्षेत्र से। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है राष्ट्रीय भाषा की सूची से। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं की दी जा सकती है? आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को।
दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान से। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है। आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान से। अगला पॉइंट है यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को अनुसूचियों में किस अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? गणना की दृष्टि से 463 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। अगला पॉइंट है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। ये रहा हमारा अगला पॉइंट। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता के लिए निषेध प्रावधान है? अनुच्छेद हो जाएगा 17 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 एक के ए में। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इस पॉइंट को याद रखिएगा, शोषण अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 में।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्छेद को विवेचित करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। कौन सा अनुच्छेद भारत के न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है? अनुच्छेद 85। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने की प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? आंसर हो जाएगा 143 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद के वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 147 में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्याय पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226 में। भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं और जिला न्यायालय, इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 के अनुसार। अगला पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 248 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट देखते, राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची में किसी भी विषय पर संविधान बनाने की शक्ति देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263 तक। अगला पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। अनुच्छेद 256 में यह वर्णित किया गया है कि जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारों को
निर्देश दे सकती है किसी भी विषय पर। अगला पॉइंट है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा 256 से 263 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आंसर हो जाएगा 256 में। रिपीट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जबकि इनकी शक्तियों का वर्णन जो है अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 के का में। और ये कब लाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? अभी और आगे पॉइंट आएगा उसमें बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत के अधिकार का समावेश किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311 के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा की नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 311 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य सरकारों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320 में। नेक्स्ट पॉइंट है किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचन का निरीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 333। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338A में। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343I में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह घोषणा करता है राष्ट्रीय आपातकाल की। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है भारत में। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है किस अनुच्छेद में? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेशन
प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 ए में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। कौन सी धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, अब खत्म कर दिया गया है अनुच्छेद 370 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 371 का के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935 के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 395। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 18। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 24 में। दोस्तों, ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ आएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।